हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं BAC ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा कक्षा 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये कैसी सभ्यता थी, ये किस युग की सभ्यता थी, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा, जो यानी कहने का मतलब जो यानी बोर्ड एग्जाम में आता है हमारा प्रश्न, वो मैं सारा डील कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब बेल आइकन दबाइएगा तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आज का हमारा चैप्टर है, इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो कि सबसे बड़ी सभ्यता है, इसी के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ी सभ्यता है। कहा जाता है यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता से 20 गुना बड़ा है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले इसको जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता को 2 नाम से जाना जाता है। पहला है सिंधु नदी घाटी सभ्यता और दूसरा है कांस्य युग सभ्यता। इसे पहले लिख देते हैं। पहला नाम क्या हो गया? सिंधु नदी घाटी, घाटी सभ्यता, और दूसरा हो गया कांस्य युग सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को 2 नाम से जानते हैं। एक हो गया सिंधु नदी घाटी सभ्यता और दूसरा हो गया कांस्य युग सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं। क्योंकि हड़प्पा के अधिकतर नगर सिंधु नदी के मैदान में बसा हुआ है। हड़प्पा के अधिकतर नगर सिंधु नदी के मैदान में बसा हुआ है, इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। अब दूसरा है कांस्य युग सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहते हैं, इस पर अब क्वेश्चन करें, इसका आंसर करते हैं। हड़प्पा वासी जो था, तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि उन लोगों को आती थी। क्या? तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की उन लोगों को विधि आती थी। तो वे लोग कांसे के सहारे ही आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा वासी लोग। इसलिए इसे किस चीज पर निर्भर थे? कांसा पर निर्भर थे। तो कांसे पर निर्भर जो थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है कांस्य युग सभ्यता। क्यों जानते हैं? क्योंकि हड़प्पा वासी तांबा में टीन मिलाकर, तांबा लिख देते हैं इसको, तांबा प्लस टीन मिलाकर क्या बनाता था? कांसा, कांसा बनाता था, कांसा बनाता था। तो इसलिए विद्वान सब इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। तो अब चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था और इसका उत्खनन कब हुआ था और कौन किया था, इसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज, हड़प्पा सभ्यता का खोज और उत्खनन में कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजना नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1826 ईस्वी में और उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में। उत्खनन का मतलब हुआ उसको खुदाई किया गया था।
हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया गया था 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा सभ्यता का खोजा था 1826 ईस्वी में। पहले इसको लिख देते हैं, हड़प्पा का खोज, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? तो 1826 में, 1826 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और हड़प्पा का उत्खनन, हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। इसका एक तरह का ऑब्जेक्टिव रूप में आता है, कहता है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में। यह हमारा ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को ये कांस्य सभ्यता बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर जो है, उसका क्वेश्चन जो है 2 नंबर प्रश्न में आता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में यह हमारा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं। यह हमारा दो नंबर के प्रश्न में आता है। और ये जो था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1826 ईस्वी में। अब एक तरह का और ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ था, इसका उत्खनन करवाया किसने था? तो करवाया था रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। हड़प्पा का उत्खनन रखाल दास बनर्जी ने करवाया था। एक मिनट, इसमें रेख दे देते हैं, भूल गए थे। रखाल दास बनर्जी ने करवाया था। तो यह भी प्रश्न आता है कि 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? तो रखाल दास बनर्जी, 1921 में हड़प्पा का उत्खनन रखाल दास बनर्जी ने नहीं, बल्कि दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। तो हड़प्पा का एक सबसे बड़ा नगर है। पहले हड़प्पा में 1400 नगर है, अभी तक मैं खोज लिया है वैज्ञानिक सब 1400 नगर, जिसमें कि सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। इसे पहले मिटा देते हैं, तब मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। इसको लिख देते हैं, तो हो गया मोहनजोदड़ो। यह है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो इससे एक तरह का और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। यह सवाल हमेशा करीबन आता ही है बोर्ड एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो को और एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है मृतिकाओं का टीला। मृतिकाओं का टीला। किस नाम से जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो को मृतिकाओं का टीला के नाम से जानते हैं। अब है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था। ये भी सवाल हमारे ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। तो उत्खनन हुआ था मोहनजोदड़ो का 1921 ईस्वी में। इसका उत्खनन हुआ था 1922 ईस्वी में। कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों में। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। और किसने किया था? इसका किया था रखाल दास बनर्जी ने। रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था, ऐसा प्रश्न आता है हमारे एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा रखाल दास बनर्जी। इसको रखाल दास बनर्जी को
एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी, इसका शॉर्ट नाम हो गया आर.डी. बनर्जी। यह भी हमारा ऑब्जेक्टिव में देता है। ये रखाल दास बनर्जी अगर ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑप्शन में नहीं देता है तो आर.डी. बनर्जी में देता है। आर.डी. बनर्जी में नहीं होता है ऑप्शन तो रखाल दास बनर्जी, दोनों का मतलब एक ही हुआ। आर.डी. बनर्जी हुआ शॉर्ट नेम और रखाल दास बनर्जी हो गया फुल नेम। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमारा सब्जेक्टिव के रूप में चलते हैं। तो सब्जेक्टिव में मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था। या फिर इसको एक और क्वेश्चन देता है इसी में घुमाकर, तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पतन का क्या कारण था। हम जानते हैं हड़प्पा को सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं, तो सिंधु नदी घाटी दे या फिर हड़प्पा दे, अंतर कुछ नहीं है, आंसर एक ही होगा। अब इसका आंसर की ओर चलते हैं। इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक नहीं बल्कि अनेक कारण है। अब पहला कारण हो गया विदेशी आक्रमण। पहला कारण हो गया विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में कुछ विद्वान का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था विदेशी आक्रमण, क्योंकि इसकी जब खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में, तो वहाँ पे बहुत सी मात्रा में शस्त्र मिला है और कंकाल मिला है। इससे पता चलता है कि इसका मुख्य कारण क्या है, विदेशी आक्रमण। वहाँ पर विदेशियों द्वारा आक्रमण हुआ करता था, तो इसी के दौरान वहाँ पे बहुत सारे आदमी को मारा गया और उसका अशस्त्र के द्वारा इन पहले युद्ध होता था, तो इसलिए आदमी का भी वहाँ मारा गया और अशस्त्र उसका गिरा रहा, तो उसका जब खुदाई हुआ तो वो सब मिला। तो विदेशी आक्रमण में यही आ गया। तो फिर से विदेशी आक्रमण का टॉपिक एक बार देख लेते हैं। तो कुछ विद्वानों जैसे पिग्गर हो गया, गॉर्डन चाइल्ड हो गया, विलियर हो गया, ये सब विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण क्यों था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पर हमेशा विदेशियों द्वारा आक्रमण हुआ करता था। तो अब कैसे पता चला कि विदेशियों द्वारा आक्रमण हुआ करता था, तो इसका आंसर है कैसे पता चला, तो इसका जब खुदाई हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो बहुत सी मात्रा में शस्त्र मिला और कंकाल मिला, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण विदेशी आक्रमण था। दूसरा पॉइंट है हमारा प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। प्राकृतिक कारण में कौन कौन सा कारण हो गया, जैसे प्राकृतिक कारण में बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया, वर्षा का प्रकोप हो गया और आग लगना हो गया, यही सब ना आता है प्राकृतिक कारण में। तो इसके बारे में जानते हैं प्राकृतिक कारण के बारे में। कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा में हमेशा कभी बाढ़ आता था तो कभी सुखाड़ आ जाता, या अधिक बारिश हो जाता था तो बाढ़ आ जाता था और कम बारिश होता था तो सुखाड़ हो जाता था, जिससे फसल सब चौपट हो जाता था। तो कभी मतलब कि जंगल में आग लगने की वजह से भी फसल सब चौपट हो जाता था, जिससे कि हड़प्पा वासी पतन की ओर बढ़ते चला गया। तो इसका पतन होना अनिवार्य ही है। तो पर दूसरा कारण क्या हो गया, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में क्या आ गया, कुछ विद्वानों का कहना है कि प्राकृतिक कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बना हुआ है,
क्योंकि यहाँ पर कभी बाढ़ आता था तो कभी सुखाड़ आ जाता था, ज़्यादा बारिश आता था तो बाढ़ आ जाता था, अगर बारिश नहीं होती थी तो सुखाड़ हो जाता था, जिससे फसल सब चौपट हो जाता था। तो वहाँ के लोग खाएंगे क्या? तो इसी तरह वे लोग पतन की ओर चलते चला गया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आ गया मानवीय कारण। मानवीय कारण में क्या आ गया? कुछ विद्वानों का कहना है कि मानव के गलती के कारण भी हड़प्पा का पतन हुआ। सिर्फ प्रकृति का दोष ही नहीं बल्कि मानव का गलती के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो पतन कैसे हुआ? मानव की गलती के चलते। मानव जो था लगातार अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते गया, वृद्धि हुआ तो संसाधन की कमी होते चली गई, जिससे कि वहाँ के लोगों की पूर्ति नहीं हो पाई संसाधन की, तो वे लोग वहाँ के लोगों का पतन हो गया। और यह भी कारण है हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण। समझ में आ गया? अब फिर से इसको देख लेते हैं मानवीय कारण को। कुछ विद्वानों का कहना है कि मानवीय कारण के चलते भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि मानव जो था लगातार अपनी जनसंख्या का विकास करने में लगा हुआ था। वे लोग संसाधन को नहीं देख रहे थे कि उसकी संसाधन की क्षति हो रही है और कमी हो रही है। तो वे लोग ये लगातार प्रक्रिया चलने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब है चौथा पॉइंट, यानी हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। इसका पॉइंट है आर्थिक कारण। तो हमारा चौथा पॉइंट हो गया आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब ये पैसे की कमी। पैसे के कारण भी कुछ विद्वानों का मानना है कि वहाँ का पतन हो गया। अब पैसे की कमी कैसे हुई? हड़प्पा वासी जो था व्यापार पर निर्भर था, तो संसाधन हुई ही नहीं, सब फसल सब हुई ही नहीं, तो वे लोग व्यापार भी नहीं कर पाता था और विदेशी व्यापार भी बंद हो गया, जिससे कि वहाँ हड़प्पा पतन की ओर चलते गया, जिससे कि हड़प्पा का पतन हो गया। ये एक कारण हो गया आर्थिक कारण। हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट कारण। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। आर्थिक कारण मतलब हो गया पैसे का अभाव। कुछ विद्वानों का कहना है कि पैसे के अभाव यानी आर्थिक कारण के बदौलत भी हड़प्पा का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग हड़प्पा वासी लोग व्यापार पर निर्भर करते थे। व्यापार कैसे करता? जब प्रकृति के कारण सब फसल सब चौपट हो गया, संसाधन रहा ही नहीं, तो विदेशी व्यापार कैसे होता? वे लोग का भरण पोषण कैसे होता? तो वे लोग पतन की ओर चलते चला गया और इसका पतन हो गया। समझ में आ गया? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। इसी के बारे में हम आंसर करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में हम लोग आंसर करते हैं। ये हमारा पहले जान लेते हैं। ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय भी है और दीर्घ उत्तरीय भी है। ये अभी मैं इसे लघु उत्तरीय टाइप से बता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको दीर्घ उत्तरीय में डील करूँगा। तो अभी लघु उत्तरीय में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यानी हड़प्पा का पहले जब आज़ादी यानी विभाजन का समय था। विभाजन कब था? विभाजन भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ था। 1947 ईस्वी में विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। इसको पहले लिख लेते हैं। विभाजन के समय, विभाजन यानी 1947। विभाजन के समय यानी 1947 में केवल हड़प्पा सभ्यता का केवल 40 नगर का बारे में पता था। कितना नगर? 40 नगर। इसको भी लिख देते हैं। कितना नगर? 40 नगर। 40 नगर के बारे में पता था।
वैज्ञानिकों की खोज बढ़ती चली गई और अब तक में कितना नगर का पता चल गया पता है? 1400 नगर। 1400 नगर के बारे में अभी तक में पता चल गया, जिसमें कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक, 1400 नगर के बारे में पता चल गया। अब इसका विस्तार की ओर चलते हैं। 1400 नगर में पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितना नगर है। भारत में कितना है, पाकिस्तान में कितना है। तो 1400 में 925 नगर भारत में है। भारत में कितना नगर है? 925 नगर। और बाकी कितना बचा? 475 नगर चला गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कितना नगर चला गया? 475 नगर। ठीक, अब इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं। विस्तार कहाँ से था? पूरब में उत्तर प्रदेश यानी आलमगीर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक इसका विस्तार था। इसको लिख देते हैं पूर्व में कहां से लेकर? उत्तर प्रदेश और पश्चिम में इसको आलमगीर लिख देते हैं। आलमगीर, उत्तर प्रदेश का आलमगीर यहाँ पे क्यों लिखे? क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह एक नगर है, इसलिए वहीं से इसका पूर्व से शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में आलमगीर से लेकर पश्चिम में कहां तक? बलूचिस्तान तक। ठीक, पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक, और उत्तर में, अब चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर में हो गया कश्मीर से लेकर दक्षिण में हो गया नर्मदा घाटी तक इसका विस्तार है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक है? पूर्व में उत्तर प्रदेश यानी आलमगीर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक इसका विस्तार है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी किलोमीटर तक फैली हुई है और उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी किलोमीटर फैली हुई है, इसके बारे में जानते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं और ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको मिटाते नहीं, इसको बगल में ही लिख देते हैं क्योंकि इधर जगह बचा हुआ है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर। कुछ किताबों में 1200 किलोमीटर में दिया गया है। 1200 भी सही है और 1400 भी सही है। इसका अभी पूरा जांच नहीं हुआ है, तो कहीं पे दिया है 1400 तो कहीं दिया हुआ है 1200। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर तक फैली हुई है? 1600 किलोमीटर। और पश्चिम से उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी किलोमीटर फैली हुई है? 1400 या फिर 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक, अब हमारा वीडियो खत्म हो गया। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे भी डिटेल से मैं बताऊंगा। इससे इस हड़प्पा सभ्यता से जितना भी क्वेश्चन होगा इससे भी रिलेटिव मैं आपको बताऊंगा। चलिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।